अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। पवार परिवार के लिए बेहद भावुक पल था। अजित पवार भी इसी कुर्सी पर बैठा करते थे। उधर एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने दादा के प्लेन क्रैश के हादसे की जगह साजिश करार दिया है। उन्होंने बाकायदा एक प्रेजेंटेशन देते हुए सबूत दिखाए कि आखिर उन्हें क्यों लग रहा है कि उनकी मौत नहीं बल्कि साजिश रची गई। अब वो जो बता रहे कि प्लेन में 5 नहीं 6 लोगों के होने की आशंका जताई गई है। एयरक्राफ्ट में 5 लोग नहीं 6 लोग थे और बाकायदा प्रेजेंटेशन देते हुए वो ये समझा रहे हैं कि कहीं ये किसी तरह की साजिश तो नहीं थी। और इतना ही नहीं, रोहित पवार दरअसल दिल्ली में भी अभी तो अब देखिए कि वहां पर उन्होंने महाराष्ट्र में प्रेजेंटेशन दिया। अब इस मुद्दे को रोहित पवार दिल्ली लेकर के आ रहे हैं और आज दिल्ली में भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां वो इसी तरह का प्रेजेंटेशन दे करके इस हादसे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और 2023 में जो मुंबई में एक्सीडेंट हुआ था और दादा का जो एक्सीडेंट हुआ था वो सेम कंपनी के प्लेन थे और जैसे कि बम्बार्डियर, लेयरजेट, शायद थोड़ा सा साइज में फर्क हो सकता है, लेकिन ऑपरेटर कौन था तो वो वीएसआर ही वो ऑपरेटर था। अभी मुंबई में जो एक्सीडेंट वहां पे हुआ उसकी इंफॉर्मेशन और उसका इन्वेस्टिगेशन 2 साल तक अभी तक पूरा नहीं हुआ। अभी हमारी सरकार को विनती है कि वो इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली वहां पे बाहर आना इंपॉर्टेंट है। अजित दादा का इन्वेस्टिगेशन भी जल्दी से जल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 का इन्वेस्टिगेशन अगर बहुत जल्दी होता था, उसमें से अगर त्रुटि या जो फ्लॉज है वो बाहर आते तो शायद अजित दादा का ये एक्सीडेंट नहीं होता था। कपूर नाम के जो पायलट थे, जो मेन पायलट थे, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, वो भी लेयर जेट एक्सपीरियंस के बारे में उनका अगर अनुभव आप देखो, वहां पे अगर जो अल्कोहलिज्म का अनुभव है उसके लिए बहुत सारे प्रूफ है। 3 साल उनका लाइसेंस, फ्लाइंग लाइसेंस वहां पे कैंसिल हुआ था। उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन और जो वीएसआर कंपनी का जो इंटरनल एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें से बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने लाई जहां पे वीके सिंह जो खुद मालिक है वहां पे वहां कपूर जी को या जो कपूर है या जो और बाकी पायलट्स है वो कैसे दारू पीते हैं, कैसे मस्ती करते हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप सबको वहां पे दी थी। अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अजित पवार की प्लेन क्रैश में हुई मृत्यु एक तरीके से एक्सीडेंटल डेथ नहीं बल्कि कॉन्स्पिरेसी होने की आशंका जताई है। टेक्निकल ग्राउंड्स पर विमान कंपनी ने जिस तरीके से लापरवाही बरती है उस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। भारतीय एजेंसियों के साथ साथ विदेश की कुछ एजेंसीज की मदद लेने की गुहार सरकार से लगाई है। लेकिन क्या रोहित पवार अजित पवार के मृत्यु की राजनीति कर रहे हैं? यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि रोहित पवार ने बोलते बोलते इशारों में प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे इन दोनों नेताओं की तरफ अंगुली निर्देश किया है। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली उनका नाम नहीं लिया है, बल्कि उन्होंने एक आशंका जताकर उसे एक ओपन एंडेड क्वेश्चन करके लोगों में छोड़ दिया है। कैमरामैन साहिल के साथ अभिजीत, आज तक। तो दरअसल रोहित पवार आक्रामक है। उन्हें लग रहा है कि कहीं ये कोई साजिश रची गई थी, इसीलिए महाराष्ट्र में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया। प्लेन आखिरी बार कब उड़ा था, उसकी आखिरी पिछले कौन से कितने हादसे हुए थे, इन सब को लेकर के वो दरअसल गंभीर आरोप लगा रहे हैं और इस तरह सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या ये एक हादसा था या कोई साजिश थी। और अभी तक उन्होंने आवाज मुंबई में उठाई, अब उनकी आवाज दिल्ली भी आने वाली है। आज 12 बजे दिल्ली में भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो शरद पवार गुट की ओर से लगातार इस हादसे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 27 जनवरी को आखिर शेड्यूल को क्यों बदला, कई सारे ऐसे सवाल है। 28 जनवरी की ये वो तस्वीर है जो कोई भूल नहीं सकता। वो कह रहे हैं कि पायलट तो शराब पीने का आदी था। अब रोहित पवार के इन आरोपों पर अभी तक सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन एयरक्राफ्ट, उसके शेड्यूल की बदली टाइमिंग, पायलट को लेकर के ऐसे कई सारे सवाल हैं जो वो उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो तो जो अजित पवार हैं जिनको दादा कहते हैं उनकी तो डेड बॉडी में नहीं थी। और इन्हीं सवालों को लेकर के महाराष्ट्र में जो उन्होंने मुहिम छेड़ी है उसको लेकर के आज 12 बजे रोहित पवार दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।